नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि ऊर्जा के विभिन्न प्रकार, जिसमें गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, उसको हमने पहले ही पढ़ लिया है। हम पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण के नियम में क्या है कि हम इसमें देखेंगे कि ऊर्जा किस प्रकार से संरक्षित रहती है। ऊर्जा संरक्षण के नियम में हमें ये पता चलता है कि ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। इसे हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं और इसे ही हम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई नदी से जल बहता हुआ किसी डैम में स्टोर होता है तो उसमें जो गतिज ऊर्जा है वो किस में बदल जाती है, वो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। और इसी प्रकार से जब डैम से जल को छोड़ा जाता है तो वो स्थितिज ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अब इसमें एक बात हमें समझ में आती है कि जब ऊर्जा को हम एक स्थिति से दूसरी स्थिति में बदलते हैं तो उसका रूप बदलता है, पर उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। इसी को हम ऊर्जा संरक्षण का नियम बोलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? जब हम गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग कर लेते हैं, मतलब दोनों, जितनी हमारी गतिज ऊर्जा की राशि आती है और जितनी हमारी स्थितिज ऊर्जा की राशि आती है, दोनों का योग करने पर जो हमारे पास राशि आएगी वो हमें कौन सी होगी? यांत्रिक ऊर्जा होगी। तो इसी के साथ हम ऊर्जा संरक्षण का नियम और यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण दोनों ही विषयों को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।